इच्छा हुई, बोले देखें भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, तो जिसकी एक पत्नी होती वहीं खटपट होनी शुरू हो जाती विवाह के बाद, और भगवान के तो 16,108 है। तो देख के आते खटपट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही होगी थोड़ा बहुत कह के आ जाएंगे तुमसे भगवान प्रेम करते हैं, तुमसे नहीं करते, क्योंकि 16,108 रानी है, भगवान तो एक ही जगह मिलेंगे ना, और जहां जहां नहीं होंगे उनसे कह के आ जाएंगे भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते। आज नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के यहाँ पे गए, देखा भगवान को, प्रभु प्रणाम, नारायण नारायण। बोले नारद जी कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बोले दर्शनों में अभिलाषा नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने आए। नारद जी ने कहा, बोले हम प्रभु चलते हैं। बोले जा कहाँ रहे, बैठो। तो बोले नारद जी ने सोचा यही जाकर उस सत्यभामा के यहाँ जाएंगे और पूछे भगवान क्या, उनसे कह देखो तुमसे भगवान प्रेम नहीं करते, रुक्मिणी जी के यहाँ पे। भगवान गए सत्यभामा के शिविर में, नारद जी गए, वहां देखा भगवान जी नहीं दिखाई दे सत्यभामा। बोले प्रभु कहाँ है? बोले अंदर ही प्रकोष्ठ में है। अंदर ही है। अब अंदर प्रकोष्ठ और था, वहां जाकर सत्यभामा साथ लेके कन्हैया जी बैठे हुए आराम से माला जप रहे थे, पूजा कर रहे थे। नारद जी ने सोचा बोले जरूर कमरे के अंदर कोई कमरा होगा, अंदर सुरंग भगवान ने बना रखी होगी, इसलिए हम इधर आए। भगवान अंदर ही अंदर सत्यभामा को लेने आए। अब उन्होंने क्या दूसरे रानी के आगे जहां जाए वहां भगवान एक नई क्रिया करते हुए दिखाई दे। कहीं किसी स्त्री साथ बैठे हो, कहीं बातें कर रहे हैं, कहीं बच्चों साथ खेल रहे हैं। अब तो नारद जी परेशान हो गए, बोले प्रभु की माया प्रभु ही जाने। बाहर आए, बाहर देखा कि कन्हैया, अब फिर कन्हैया जी को देखा बाहर आकर, वहां कन्हैया जी को बड़े उदास देखा, रोते हुए। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन हम खुद ही भ्रमित हो गए। लेकिन आप रो क्यों रहे हो? आपका इतना बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां हैं, लाखों लड़के लड़कियां हैं, करोड़ों नाती पोते हैं, फिर क्यों रो रहे हो? वो सब कुछ है, लेकिन एक चीज कमी है। बोले क्या? मेरे ग्वाल और मेरी गोपियां नहीं है यहाँ। बोले मुझे अपने गोपियों की याद आ रही है, अपने बाल सखाओं की याद आ रही है। बोले आप उनको ले आओ। तो ला नहीं सकता, उनको तो ला सकता हूँ, लेकिन उस भूमि को कैसे लेके आऊं? उस भूमि की याद आ रही है। लेकिन नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले जितने, बोले पत्नी से ज्यादा वो प्रेम करते हैं? बोले वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। अगर वो चाहते तो मुझसे मिलने आ सकते थे, लेकिन वो इसलिए मिलने नहीं आए कि मेरे आने से कान्हा को दुख होगा, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आए। वो सिर्फ मुझे सुखी देखना चाहते हैं, और प्रेमी का तो यही लक्षण है। आज स्वार्थ, हमने कल भी कहा था, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो वो सुखी रहे, चाहे वो दूर रहे पास रहे, उसके सुख में अपना सुख देखना, यही प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण है। नारद जी को भी विश्वास नहीं हुआ। अब भगवान ने यहाँ छोटी सी लीला रची। भगवान तुरंत कराने लगे। बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा है। बोले क्या? बोले पता नहीं, अभी तो ठीक थे, दर्द होने लग गया। बोले हाँ, मुझे तुरंत ही किसी भक्त के चरणोदक चाहिए, किसी भक्त का चरणोदक चाहिए। नारद जी ने कहा, बोले अभी हम लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी भक्ता कौन है? बोले पति की सबसे बड़ी भक्त स्त्री होती है। जा रहे हैं रुक्मिणी जी के पास में। गए, बोले भगवान के सीने में दर्द हो रहा है, चलिए जल्दी। बोले क्या? बोले उन्होंने सिर्फ अपने भक्त का चरणोदक मंगाया है, आप जल्दी अपना चरणोदक दीजिए। रुक्मिणी जी ने कहा कि अपने नरक थोड़ी जाना है, अपने चरणोदक भगवान को पिलाओगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब तो नारद जी जिस रानी के पास में जाए वो यही कहे। अंतिम में आए, बोले चरणोदक मिला? बोले प्रभु नहीं मिला। बोले अब जाओ आप ब्रज में, वृंदावन जाओ। वहां पर गए, जैसे गोपियों ने देखा, नारद जी को प्रणाम किया। बोले हे नारद जी, आप तो हर जगह घूमते रहते हो, आप तो वहां पे हमारे द्वारका भी गए हो, हमारे केशव ठीक है, हमारा कान्हा ठीक है,
हमारा कन्वा ठीक है? बोले ठीक नहीं, इसीलिए तो आपके पास आए। बोले क्या हुआ उसे? बोले उसके सीने में दर्द हो रहा है। बोले कोई उपचार? बोले हाँ उपचार है। उसका कोई प्रेमी हो, भक्त हो, उसका चरणोदक चाहिए। बोले बस इतनी सी बात है? बोले लो मेरे दोनों पैर धोके ले जाओ। सब अपने पैर धुलवाने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने कहा बोले तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम ग्वाल बाल होकर और अपने चरणोदक भगवान को पिलाओगे? बोले तुम्हें नरक जाने का भय नहीं है? उन्होंने ग्वाल बाल में गोपियों ने इतनी अच्छी बात कही। बोले शीश के मोल मिले तो ले लूं प्रीतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ पर बारे। आप एक जन्म की बात करते हो, एक जन्म क्या कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए। बोले एक जन्म की बात करें, करोड़ों जन्मों का नरक मिल जाए, लेकिन हमारे प्राणनाथ केशव कन्हुआ का उसका एक रोम भी दुखना नहीं चाहिए। तुरंत नारद जी उन सबका चरणोदक लेकर आए भगवान के पास में। भगवान पियो, देखो हम आपके लेकर आए हैं। भगवान जी पहले स्वस्थ बैठे। बोले भगवान, नारद जी ने कहा आप बहुत एक्टिंग करते हो। बोले हमने तुम्हें दृश्य दिखाया था नारद कि हमें कितना प्रेम करते। अरे भक्त तो तुम भी तो थे, भक्त तो नारद जी तुम भी थे, तुम भी अपना चरण देख सकते थे, लेकिन तुम्हें नरक जाने की चिंता थी, इन पत्नियों को नरक जाने की चिंता थी। लेकिन हमारे ग्वाल वालों ने क्या क्या सुन के आए हो? बोले हाँ सुन के आए हैं। बोले इसीलिए हम आज भी तुम्हें को याद करते हैं। रहते जरूर हैं, लेकिन याद ग्वाल वालों की आती है, गोपियों की आती है। प्रेम से लो जय जय श्री राधे। सच्चाई तो यही है, प्रेमी वही है जिसे अपने प्रियतम के अलावा और कोई चीज दिखाई ना पड़े। जित देखो तित श्याममयी है। एक बार एक मौलवी जी जो थे अपना नमाज अदा कर रहे थे, उसी समय एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के दौड़ते हुए जा रहे थे। जो उन्होंने बिछा रखा था उसी के ऊपर दौड़ती हुई निकल गई। अब मौलवी जी नाराज हो गए, उन्होंने अपनी इबादत की और तैयार रहे, बोले वापस आए, इसकी खबर लेंगे, हमारी इबादत में खलल डाली इसने। वापस वो अपने प्रेमी से मिलकर प्रेमिका वापस आ रही थी। मौलवी जी ने कहा, बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था, तुम मेरे बीच से निकल के चली गई। उसने हाथ जोड़े, बोले सच में मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी आतुर थी, बेचैन थी कि मुझे नहीं दिखाई पड़ा कि आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हो। सच बोल रहे हो, मुझे अपने प्रियतम की सौगंध। लेकिन मुझे आपसे एक चीज सोचनी है, मैं तो एक संसारिक पुरुष के लिए इतनी लालायत, मुझे आप दिखाई नहीं पड़े, लेकिन आप भी तो अपने प्रियतम से लगाए थे ना से। आप भी तो अपने प्रियतम से मिल रहे थे, इबादत कर रहे थे, आपको ये भान बना रहा कि हम यहाँ से निकल के गई है। आज उस मौलवी की आंखें खुल गई, बोले सच बोल रही है, ये संसारी पुरुष के मिलने जा रही थी, इसे नहीं पता चला मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और भगवान की इबादत कर रहा था और मुझे पता चल गया यहाँ से निकल के गई है। प्रेमी तो वही है जो जिससे अपने आप को ही भूल जाए। इधर भगवान जी तो अपने राज्य कर रहे हैं, उधर युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ करने की सोची। भगवान को बुलाया, निमंत्रण भेजे। आज भगवान आए, सबसे पहले भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया। जरासंध कोई वरदान था, हर कोई मार नहीं सकता था। आज भीम को ले जाकर जरासंध का वध किया और राजसूय यज्ञ करवाया। बड़ा विशाल राजसूय यज्ञ हुआ। महाभारत में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है राजसूय यज्ञ का। इसमें भगवान ने दुर्योधन को पैसे बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। ध्यान देना परिचय। अब यहाँ तो समय थोड़ा कम है,
फिर भी थोड़ा संक्षेप बता रहे हैं किसको क्या जिम्मेदारी मिली थी राजसूय यज्ञ में। दुर्योधन से ये कहा गया तुम्हें जो भी आय मांगने के जिसको खूब भर भर के दो। आप बताओ हम और आप ऐसा कर सकते हैं? जो हमारा कोई दुश्मन हो उसे अपने खजाने की चाबी दे सकते हैं? जितना मर्जी लुटाओ, नहीं दे सकते ना। और भगवान ने दुर्योधन को दे दिया। और पांडवों से सबसे ज्यादा द्वेष करता था, उसने भी जो कोई अगर थोड़ा मांगे उसे भर भर के दे, बोले इसका सारा खजाना लुटाना है पांडवों का। लेकिन भगवान को पता था दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी जितना वो दान करेगा उससे डबल उसके पास आ जाएगा, वहां पर डबल आ जाएगा। इसलिए वो जान ही नहीं पाता। वो तो पांडवों को कंगाल करने में लगा हुआ था, तो जितना दान दे उससे डबल पहले भर जाए। आकर वो परेशान हो गया दान करते करते, लेकिन खजाना खाली नहीं हुआ। सभी को उसमें जिम्मेदारी मिली, राजसूय यज्ञ हुआ। अंतिम में भगवान को तो कोई भी अब जो भी वो जाए करने के लिए हर कोई तैयार है, द्रौपदी तैयार है। अंतिम में भगवान ने तो अपनी सेवा ढूंढ ली। जो संत और ब्राह्मण थे उनकी पत्तलें भगवान ने उठाई। तो कई लोग कह रहे थे नहीं हम क्या सेवा करें, सेवा तो पहले, अरे सेवा ढूंढो तो सही। तो भगवान ने यहाँ ये कहा कि देखो सेवा ढूंढने से मिलती है, और कई लोग सेवा से बचते हैं जाकर। आज भगवान ने संतों और ब्राह्मणों की पत्तल उठाकर हमको ये संदेश दिया, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। प्रेम सुनो जय जय श्री राधे। उसी में ही राजसूय यज्ञ में शिशुपाल आया। जब भगवान ने पत्तलें उठाई तो सबसे प्रथम पूजनीय किसे बनाया जाए, सम्मान किसका हो, तो पांडवों ने भगवान का ही सम्मान किया। और वो बात शिशुपाल को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ये इनके बुआ का लड़का था। बोले इस ग्वालिये को, गंवार को सबसे पूजनीय बना दिया। शिशुपाल ने आकर बहुत सारी गालियां दी, और भगवान ने वचन दे रखा तो इसकी 100 गालियां तो हम माफ कर देंगे। बंदाऊ गाला तो करे बोले खाना रुको, हम दंड दे, बोले भैया रुक जाओ हम गिनती कर रहे हैं। वो कितनी गालियां दे भगवान गिनती करें, 1 2 3 4 ऐसे करके 99 गलतियां हो गई। भगवान कहें शिशुपाल रुक जाओ, लेकिन शिशुपाल नहीं रुक रहा। अंतिम उसने फिर गाली दी, 100वीं गाली उसने पता किसको दी, और अच्छे ध्यान देना। कहते हैं भगवान जो 100वीं गाली उसकी माफ कर देते हैं, लेकिन कहते हैं उसने वृंदावन की ग्वाल वाल सखाओं यशोदा मैया माँ की गाली दी। भगवान को माँ की गाली बर्दाश्त नहीं, उसी समय अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और शिशुपाल का वध किया। देव वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल के वध होते समय भगवान की जो उंगली थी वो थोड़ी सी कट गई। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़ के और तुरंत ही भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान ने कहा बोले थोड़ा सा तो रक्त बहा था, तुमने क्यों साड़ी लपेटी, और इतनी महंगी साड़ी। द्रौपदी जी ने पता क्या जवाब दिया, बोले पे काम आवे ना दुख काट दो नसों, तो ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं साधारण कौन इनका मोल करे, न दुल्हन की बागे हैं न दूल्हा के जोड़े हैं। बोले मैंने नहीं फाड़ा चीर, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर हूँ। धागे ही स्वयं नात चीर छोड़ भागे हैं, और धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। अरे जो इतने पूरे शरीर पे वस्त्र है, भाग तो उनके जागृत हुए जो वस्त्र आपकी उंगली पे लगा है। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया है, बोले द्रौपदी तुमने जरूर इतने बल्दी, मैं इसका मूल्य जरूर चुकाऊंगा। वही भगवान ने अपना कर्जा चुकाया। हमने कहा भगवान अपने ऊपर कभी किसी का कर्जा नहीं रखते। हम भले भगवान को शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएं, उसके बदले परमात्मा में बहुत सारी चीज देते।
एक बार बिहारी जी की खाटू श्याम के सिर्फ दर्शन करने आ जाए भगवान, उतने में ही खुश हो जाते हैं। प्रेम से जय जय श्री राधे।